हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज अब गेस करिए हम क्या देख रहे हैं। हम देख रहे हैं नया शो द 50। ये देखिए द 50 देख रहे हैं और देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, क्योंकि काफ़ी चर्चे थे इस शो के बारे में। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ही आए ज़्यादा, वो देखो बहुत फेमस लोग आए हुए हैं, 50 लोग। और ये देख रहे हैं और देख रहे हैं क्या हो रहा है। क्या प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रही थी और 1 तारीख को चालू हो गया था, पर हम 4 तारीख को देख रहे हैं, 4 दिन बाद देख रहे हैं। तो वही है, देख रहे हैं। ये देखिए काका भी दिख रहा है, काका जी भी आए हुए हैं। ये देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटी आए हैं, सिंगर और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर। ये देखिए रजत दलाल भी है। ये देखिए सारे दिख रहे हैं, वही देख रहे हैं कि क्या होता है। बाकी गाइस एक खुशखबरी है, आज 4 तारीख हो गई है और मेरी सारी EMI ख़त्म हो गई है। बस एक छोटा सा रह गया है, एक चीज़ रह गई, ऑफिस का रेंट, वो कल दे दूंगा तो बिल्कुल ही टेंशन मुक्त हो जाऊंगा। काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी गाइस। मुझे तो इस साल समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस महीने समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से। पर हाँ, इस महीने हमें बहुत सारे पैसे देने थे गाइस, पर श्याम बाबा की दुआ से हमने सारा क्लियर कर दिया, सारे ड्यूज क्लियर कर दिए हैं। बस नीचे कर पापा, क्या है ये, देखो जरा, ये देखो, मैं देखो नीचे करो थोड़ा, साबुन है, देखो सामने। गाइस देखिए मेरी बेटी क्या दिखा रही है, ये देखो मैंने छुई। छोटा सा, अब मैं दिखाती हूँ आग वाला साबुन, बहुत डर लगेगा आपको। ये देखो नीचे करो पापा, ये देखो जरा। तो गाइस श्याम बाबा की दुआ से हमारे सारे ड्यूज क्लियर हो गए। भगवान पे जितना भरोसा है ना, वो गलत नहीं है, क्योंकि भगवान ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और सारा का सारा ड्यूज क्लियर करा दिया। बस रेंट रह गया है, वो भी कल पे कर दूंगा। और बस एक बड़ी प्रॉब्लम है 10 तारीख की। 10 तारीख की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमने एक लाइफ इंश्योरेंस ले रखा था, वो भी 1,10,000 रुपये का। तो उसकी प्रीमियम पे करनी है, 1 साल पहले लिया था हमने, उसकी प्रीमियम पे करनी है 1,10,000 रुपये। पहले तो टैक्स भी लगता था, तो हमने 1 लाख टैक्स लगा के 1,15,000, 1,10,000 का प्रीमियम था, 5,000 टैक्स लगे थे, तो 1,15,000 कुछ रुपए का टैक्स लग के बना था। मगर अब आपको पता है टैक्स 0 हो गया है लाइफ इंश्योरेंस पे, तो इस बार 1,10,000 की प्रीमियम जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी तो श्याम बाबा ने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, तो देखते हैं उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं, 1,10,000 कैसे हो पाते हैं, है ना। और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आए नहीं आए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि उसे कैंसिल करवा दूं, वो जो हमने प्रीमियम लिया था वो कैंसिल करवा दूं, पर कैंसिल करवाने पे मेरा पूरा लॉस हो जाता। वो कैंसिल करवाने जा रहा हूँ तो 1,15,000 हमने दिए थे और मुझे रिटर्न्स में मिल रहे थे, अगर प्रीमियम कैंसिल करवाओगे तो हमें मिल रहे थे 1,20,000, मतलब 1,15,000 देने पे 1,20,000 हमें मिल रहा था। बाकी हमारी बेटी कुछ कहना चाहती है, बताओ, बोलो चलो हम खेलते हैं, बोलो, खेलो। चलो नहीं खेलेंगे, बाहर खेलें। सो जाओ आप, सो जाओ। तो वही है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, ये बताओ। मैंने आप 1,15,000 पे करा है, और अगर आप पॉलिसी कैंसिल कराने जाओगे तो बोलोगे कि 1,20,000 या 30,000 ले लो, तो क्या आप मानोगे? इसलिए हम भी नहीं माने। बाकी प्रीमियम का अरेंजमेंट कर रहे हैं, देखते 1,10,000 अरेंज करना पड़ेगा कि हम प्रीमियम पे कर पाए, जिससे हमारा घाटा ना हो। पर उसमें एक बेनिफिट्स भी है, अगर हम प्रीमियम पे कर देंगे तो हमें कुछ फंड रिटर्न भी आएगा, जैसे 36-37,000 रुपये हमें रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग
मतलब थोड़ी लो लेवल के लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग ले नहीं है ये चीज, नहीं भर पाएगा हर साल, बहुत मुश्किल है। 1 लाख रुपए एक बारी में भरना। 1 लाख नहीं, 1,15,000 था वो, ऐसा करो। 1,15,000 था, मगर हमने पे टैक्स जीरो हो गया, इस वजह से 1,10,000 हो गया है। टैक्स नहीं लग रहा ना, तो वरना 1,15,000 रुपये करना तो होता। देखो हमें कितना साल, 12 साल ना, हाँ 12 साल पे करना, 12 साल पे करना है, फिर उसके बाद हमें कितना मिलेगा? वही 36,000 रुपये साल। 36,000 रुपये हर साल मिलेगा, हर महीने नहीं, हर साल। तो हम 12 साल 12 लाख रुपए देंगे उसको। 12 लाख देंगे, 36,000 वो हमें रिटर्न देगा, मतलब घाटे का सौदा है पूरा पूरा। कितना साल देगा वो हमें? 72 साल तक देगा सर। हमें 72 साल तक 36,000 रुपये देगा। आप गूगल पे चेक कर लेना, मैं भी चेक करूँगा, फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस। कुछ भी करने से पहले ये तो पूछता नहीं, ना सोचता है, ऐसे पहली बार पैसे पेड़ में उगते, ने दे दिया, भर दिया तुरंत पैसा। पहली बार था, मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा ही होगा या फिर सेविंग्स है, कर लो, पर मुझे क्या पता था कि ये घाटे का सौदा बन जाएगा। मैंने कभी भी कुछ भी अच्छा करा है ना, पर वो अच्छा हुआ ही नहीं है, बुरा हुआ। हमेशा वो बुरा में बदल जाता है। कभी भी मैं अपनी बीवी को मजाक में कुछ कह देता हूँ, मतलब कह तो नहीं देता, मार देता हूँ, तो मैं मारता प्यार से हूँ, पर बेचारी को जख्म बन जाता है। देखो बेचारी के इतनी प्यारे चेहरे को मैंने क्या बना दिया मेरी बेबी का, देख रहे हो, बेचारी को प्यार से मार देता हूँ, मतलब हमारी छोटी छोटी बातों से, मतलब एक चिंगारी से आग बन जाता है, ये समझ सकते हो। हम अपनी वाइफ को हल्की सी छोटी सी बात कहते हैं, मुझे मेरी वाइफ की बात बुरी लग जाती है, मेरी वाइफ को मेरी बात बुरी लग जाती है, फिर हम दोनों की बहस हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो। हाँ, क्योंकि हम दोनों तो बच्चे हैं ना, बच्चे। ये देखो, और हमने शादी कितने एज में किया था ये तो बता। हम बच्चे हैं और हमारा भी एक बच्चा है। बच्चे नहीं हो, मेरे माँ बाप हो। अरे हाँ, और मैं बच्ची हूँ। हाँ, ये बच्ची है और हम इसके माँ बाप है, पर हम भी तो बच्चे ही है ना, हमारा भी दिल बच्चा है ना, दिल बच्चा है, हम भी बच्चे हैं। और तू सुबह और आप सो जाओ, आपको सुबह स्कूल जाना है, तो गाइस हमारी मुस्कान को बोलो सो जाओ, हमारी मुस्कान को बोलो सो जाओ, वरना एक आंख वाला आ जाएगा। तुम्हारे पीछे एक आग वाला पीछे तो देखो। हाँ, तो गाइस वही है, हम भी बच्चे ही हैं। हमारी एज ही क्या है, ये 23 साल की है और मैं हूँ 28 साल का, तो बच्चे ही तो हुए ना। कितना बड़ा है? हाँ, तो उससे मैं 5 साल बड़ा हूँ, तो वही है। ये मुझसे 5 साल बड़ा है, बुड्ढा होने। मैं बुढ़ा होने वाला हूँ और ये अभी जवानी में जवानी लगी है ना। तो हमने अभी से कंटेंट क्रिएशन चालू कर दिया है, ब्लॉग बनाना चालू कर दिया है कि शायद हमारा कुछ हो जाए। कि गाइज आप मानोगे नहीं, हम आज से 10 साल पहले बहुत गरीब थे। देखो सही तो है, आज से हम 10 साल पहले बिल्कुल जीरो थे और हमने करी थी लव मैरिज। कोई बात नहीं, होने दे, वो फ्लक्चुएट होता है। हमने लव मैरिज करी थी और जीरो से स्टार्ट करा था। हम अपनी कहानी धीरे धीरे आपको बताएंगे, है ना। तो हमने लव मैरिज करी थी, मैंने स्कूल मतलब क्रॉस करा, तो ये मेरी वाइफ मुझे दिख गई, तो मेरी वाइफ दिखी तो पसंद आ गई तो मैंने प्रपोज कर दिया। एकदम से मैंने हाँ भी नहीं बोला। हाँ, मतलब बहुत लंबी स्टोरी है, तो मैं आपको शॉर्टकट में सुना रहा हूँ। ये कम से कम एक साल 2 साल की स्टोरी है, पर मैं आपको 1-2 मिनट में सुना रहा हूँ, है ना। तो वही है, फिर बात बन गई, फिर इसकी मम्मी पापा मान नहीं रहे थे, जिसका रीज़न है मेरी वाइफ माउंटेन है और मैं हूँ हिंदू, तो मान नहीं रहे थे, तो हमने लव मैरिज कर ली और हमारी शादी मंदिर में हुई थी। ऐसे पकड़ो बोला, कोई बात नहीं, हमारी शादी मंदिर में हुई थी। तो आपको पता ही है मंदिर में शादी होने के बाद क्या होता है, माँ बाप सपोर्ट करते नहीं हैं, बक्के शादी करने पे क्या होता है, कोई सपोर्ट नहीं करता, आप तो जानते ही हो। तो वही है, वही हालत है हमारी। हमने लव मैरिज करी, फिर लॉकडाउन आ गया,
मतलब शादी हुई हमारे पुराने कपड़ों में, शादी हुई पुराने कपड़े में। पुराने कपड़ों में, क्योंकि हम गरीब थे, है ना। जीरो, जो एक भिखारी होता है ना, वो भिखारी, उनके पास भी पैसा होता होगा, हाँ लेकिन भिखारी के हमारे पास भी होता है, पर मेरे पास 1,000 रुपये भी नहीं था। ये थी मेरी स्टोरी। आप समझ सकते हो 1,000 भी ना होना क्या कंडीशन रही होगी। 1,000 तो दूर की था, हमारे पास एक 500 होता था ना, 100 रुपए। और गाइस एक बात बोलूं, 1,000 नहीं था, नहीं तो हम अपनी शादी की फोटो ले लेते। हम गए थे कालका जी शादी करने, पंडित को दिए थे पैसे कुछ, और हमारे पास इतना सा फंड नहीं था कि हम हमने शादी की फोटो शादी की, जो है हाँ, एल्बम उससे ले ली। अपनी शादी की हमने एल्बम, फोटो यूं ही छोड़ हाँ, लिया ही नहीं है। शादी की फोटो भी नहीं ले पाए गाइस हम, समझ रहे हो, इतने गरीब थे। और बहुत दिक्कत आई, हमारे पास पैसे नहीं थे और हम मंदिर से उतर रहे थे, तो एक दो छोटी छोटी बच्चियां, 2 या 1, हमें काफ़ी बद्दुआएं दिया उन्होंने। ऐसे में ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारे क्योंकि पास पैसे थे ही नहीं, पैसे तो नहीं कहाँ से थे तो हम दे ही नहीं पाए, तो बहुत दिक्कत आई। बेटा मत करो। तो गाइस ये तो छोटी सी हमारी कहानी थी, बाकी कहानी मैं अपने अगले ब्लॉग में बताऊंगा, है ना। और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है ना। सो जाइए। आप भी सो जाइए और हम भी सो जाते हैं। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में आगे की कहानी बात करूँगा। इसको जिम जाना है, इसको स्कूल। मुझे जिम जाना है, मुस्कान को स्कूल जाना है, इसकी मम्मी को पार्क जाना है। मेरे को कहीं नहीं जाना होता, इन दोनों की वजह से उठती हूँ। हाँ, ये हमारी वजह से उठती है, तो हम सबको जाना है। रात भी 10:30 11 से अब अभी हो गए। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं गाइस। मिलेंगे अगले ब्लॉग में अदर टॉपिक के साथ, नहीं इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमारी लव स्टोरी मैं आपको अच्छे से सुनाऊंगा। तो गाइस बाय बाय, आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गुड नाइट, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।